नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर। अब तक हम महाशिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 1 से 6 तक के अध्याय देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि जो ब्राह्मणी है उसकी अस्थियां उसका पुत्र नर्मदा नदी में प्रवाहित कर रहा है वैशाख शुक्ल सप्तमी को, क्योंकि वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में गंगा जी का वास होता है, वो वहां पर विराजमान होती है। ऐसा उस ब्राह्मणी के पुत्र को पता चलता है, तो वह नर्मदा नदी में ही अपने माता की अस्थियां विसर्जित कर देता है, प्रवाहित कर देता है। इसके वजह से उसके माता को मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 60 से 12 तक के अध्याय। हमारे 7वें अध्याय में जो ऋषि है वो सूत जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि वैशाख शुक्ल सप्तमी इस तिथि को नर्मदा नदी में गंगा जी वास क्यों करती है। गंगा जी इस तिथि को नर्मदा नदी में विराजमान क्यों है, तथा हमें नंदिकेश्वर महादेव जी का भी वर्णन आप करें। इस पर सूत जी ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं कि जो वैशाख शुक्ल सप्तमी है, इस तिथि पर नर्मदा नदी में माता गंगा विराजमान होती है, जो काशी में स्थित है। जो गंगा है वो नर्मदा नदी में विराजमान होती है। इसलिए इस तिथि को अगर कोई नर्मदा नदी में स्नान करता है तथा अस्थियां विसर्जित करता है तो उस आत्मा को मुक्ति भी प्राप्त होती है। आगे सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि एक वृषिका नामक ब्राह्मण कन्या है। इस वृषिका नामक ब्राह्मण कन्या का विवाह उसके माता पिता करा देते हैं, पर यह बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती है। तो यह वृषिका जो है वो अपना उर्वरित जीवन महादेव जी के भक्ति में समर्पित करना चाहती है तथा कर भी रही है। यह पूर्णतः भगवान शिव जी का पूजन कर रही है, भगवान शिव जी का तप कर रही है, आराधना कर रही है, तथा यह वृषिका भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव जी को पूज रही है। एक दिन मूड नामक एक दैत्य इस वृषिका के सामने आ जाता है तथा उससे काम वासना को पूरा करने के लिए कहता है, पर यह जो ऋषिका है वो उस दैत्य की ओर देखती भी नहीं है तथा उस दैत्य को देखकर उसके मन में थोड़ी भी काम वासना नहीं आती है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव जी को समर्पित कर रखा है। तो वो दैत्य की ओर न देखकर केवल और केवल महादेव जी का पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है, महादेव जी को शिव शिव करके याद कर रही है। पर उसके इस कृत्य को जो दैत्य है वो अपना अपमान समझता है और फिर वो उस ब्राह्मण वृषिका को डराने लग जाता है। फिर वो उस वृषिका नामक ब्राह्मणी को प्रताड़ित करना चाहता है तथा भयभीत करना चाहता है। तभी ये जो वृषिका है वो भगवान शिव जी का तप कर रही है। तो ये वृषिका भगवान शिव जी को याद कर रही है, वो धर्म रक्षा के लिए भगवान शिव जी को आह्वान कर रही है तथा शिव 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 कहकर भगवान शिव जी को बुला रही है। तो हमारे भगवान शिव जी तो भक्तवत्सल ही है। अपने शरण में आए हुए वृषिका को देखकर भगवान शिव जी उसी समय इस वृषिका ने जो पार्थिव लिंग बनाया होता है उसमें से प्रकट हो जाते हैं तथा उस मूड नामक दैत्य को भस्म भी कर देते हैं। इसके पश्चात महादेव जी वृषिका से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। इस पर जो वृषिका है वो महादेव जी से कहती है कि हे देवेश, हे महादेव, दीनबंधु भक्त रक्षक, आपने मूड नामक दैत्य से मेरी रक्षा की है, पर मैं आपसे केवल एक ही वरदान चाहती हूं कि मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में हो तथा लोक कल्याणार्थ, लोगों के हित के लिए आप इसी पार्थिव लिंग में सदा के लिए, सदैव के लिए विद्यमान हो जाए, विराजमान हो जाए। इससे अधिक मैं आपसे और क्या मांगू। फिर इस पर जो हमारे महादेव जी हैं वो ऋषिका को ये वरदान दे देते हैं तथा उस ऋषिका द्वारा बनाए गए लिंग में
सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्य देवताओं को भी ये बात ज्ञात होती है कि भगवान शिव जी उस लिंग में स्थापित हो गए हैं। तो सभी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी वहां पर आ जाते हैं उनकी स्तुति करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए। फिर उस जगह पर गंगा जी भी आ जाती है तथा वृषिका को सभी लोग आशीर्वाद भी देते हैं। तथा भगवान शिव जी की स्तुति, नमस्कार, प्रणाम करने के बाद सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने अपने धाम लौट जाते हैं। गंगा जी भी अपने स्थान को पुनः लौट जाती है। उसी दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। और यह जो मैंने आपको कथा सुनाई, इसका महात्म्य सूत जी ऋषियों को ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि यह जो कथा है वह सर्व पाप विनाशक नंदिकेश्वर जी की कथा है। ये जो वृषिका द्वारा महादेव जी वहां पर प्रकट हुए, उस लिंग को नंदिकेश नाम से जाना जाता है। ये लिंग नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यह स्नान कर कर नंदिकेश महादेव जी की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप छूट जाते हैं। ऐसा सूत जी ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं कोटि रुद्र संहिता का, महाशिवपुराण का 8वां अध्याय। इसमें गोकर्ण में जो स्थित महादेव जी है उनकी कथा वर्णन की गई है। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पश्चिम दिशा में जो भगवान शिव जी के लिंग हैं उसकी कथा सुनाता हूं। सूत जी कह रहे हैं, कपिला नगरी में रामेश्वर नामक दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है। और गोकर्ण नामक वह उत्तम क्षेत्र है जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग तथा पद असंख्य तीर्थ है। इन गोकर्ण नाथ में सभी पार्थिव लिंगों की बड़ी ही महिमा है। यह लिंग साक्षात सतयुग में श्वेत वर्ण का था, त्रेता में अति रक्त वर्ण का था, द्वापर में पीत वर्ण का था तथा कलयुग में गोकर्ण में जो शिवलिंग स्थित है वो अभी श्याम वर्ण हो गया है। जो इस महापराक्रमी शिवलिंग को पूजता है उसके बड़ों से बड़े पापों का नाश हो जाता है तथा अंत में वह भगवान शिव जी को भी प्राप्त करता है। उसे ब्रह्म पद की तक प्राप्ति हो जाती है। तथा गोकर्ण में जो महादेव जी स्थित है वहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, महादेव जी की पूजा करने के लिए आ गए हैं। गोकर्ण के जो महादेव जी हैं वो महाबलेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। गोकर्ण में जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है वो महाबल नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि दैत्य रावण ने उस लिंग को महाबल नाम से पुकारा था, इसलिए उस लिंग को महाबल नाम से भी जाना जाता है। ये लिंग दैत्य रावण के द्वारा स्थापित हुआ है। जब रावण भगवान शिव जी का आत्मलिंग लेकर अपनी लंकापुरी जा रहा था तो उसी समय संध्या काल हो गया और संध्या काल में अपने कर्म कांड करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए दैत्य रावण जगह ढूंढने लगा। उसी समय जो गणेश जी है वो ब्राह्मण का वेश धारण कर कर वहां पर आते हैं। तो ये जो दैत्य रावण है वो उसके हाथ में जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है वो ब्राह्मण रूपी गणेश को दे देता है। पर ये जो गणेश जी हैं जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं वो दैत्य रावण से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी आना होगा, अगर तुमने आने में देरी कर दी तो मैं ये लिंग यहीं पर रख दूंगा। रावण कहता है कि मैं जल्द ही अपने नित्य कर्म करके आ जाऊंगा। फिर जब रावण चला जाता है प्रांत काल में
अपना नित्य कर्म करने के लिए, उसी समय गणेश जी उसे 2 या 3 बार आवाज दे देते हैं। पर रावण गणेश जी के पुकारने के बावजूद भी वहां पर नहीं आता है। तो ये जो गणेश जी है, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, जो गोकर्ण के उस स्थान पर वो शिवलिंग नीचे रख देते हैं। उसी समय वो शिवलिंग उस जगह पे स्थापित हो जाता है। उसके पश्चात रावण वहां पर आता है और अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा बल वो शिवलिंग उठाने में लगा देता है। पर भगवान शिव जी का वो शिवलिंग वो पुनः उस जमीन से उठा नहीं पाता है। तथा उसी समय वो भगवान शिव जी का बल देखता है कि भगवान शिव जी में कितना बल है कि वो मुझसे हिल भी नहीं रहा है। तो उस समय रावण उस शिवलिंग को महाबल महाबल महाबलेश्वर ऐसा कह के पुकारता है कि ये महाबल महादेव है, महाबलेश्वर है। तभी से गोकर्ण में स्थित उस शिवलिंग को महाबलेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तथा रावण जब उस शिवलिंग को हिलाने की कोशिश करता है तो शिवलिंग का कुछ भाग जो है वो टूट भी जाता है। वो रावण द्वारा 5 जगहों पे डाला जाता है। वो भी आज के समय में तीर्थ स्थल से प्रसिद्ध है। तथा आगे सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि ये जो गोकर्ण का शिवलिंग है, उसके द्वार पर, उसके जो चारों द्वार है, उसके द्वारों पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता, उसमें महेंद्र, विश्वदेवा, मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, तारांगनों सहित चंद्रमा, यम, मृत्यु, चित्रगुप्त, अग्नि, सभी देवता, गंगा जी सहित वरुण जी, भद्रकाली, चंडिका देवी, भगवान शिव जी के प्रीत्यर्थ उस सब द्वारों पर स्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। सभी उन महाबल नाम वाले शिव जी को प्रणाम कर अभिलाषित मनोरथों को पाकर सुखपूर्वक रमन करते हैं। आगे सूत जी कह रहे हैं कि गोकर्णनाथ में गोकर्ण में जो शिवलिंग स्थित है उसे मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। यहीं पर महाबल नामक महादेव जी की स्तुति की गई है सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी द्वारा। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को महाबल शिव जी की पूजा करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है तथा मुक्ति को भी प्राप्त करता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव जी का महोत्सव देखने के लिए इस तिथि पर चारों वर्णों के मनुष्य वहां पर आते हैं। यही कारण है कि शिव जी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर एक चांडालिन भी मुक्त हो गई थी। इस गोकर्ण में एक चांडाली ने मुक्ति प्राप्त की थी तथा वो शिवलोक को भी प्राप्त हुई थी। इसकी ये जो कथा है वो सूत जी ऋषियों को अध्याय 9 में वर्णन कर रहे हैं। ऋषि बोल रहे हैं सूत जी से कि हे सूत जी, व्यास जी के शिष्य, ये चांडाली कौन थी जिसने गोकर्ण में महाबल नामक महादेव जी से पूजन कर अपना मुक्ति प्राप्त की थी। इस पर सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि ये चांडाली पहले जन्म में सौमिनी नामक एक सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। इस सौमिनी का इसके माता पिता ने एक योग्य वर देखकर विवाह भी करा दिया, पर यह कुछ दिनों बाद विधवा हो गई और पुनः अपने माता पिता के घर में आ गई। पर इसका पति जो था वो रोग से पीड़ित था, इसके वजह से वो मर गया तथा यह सौमिका नामक ब्राह्मण कन्या जब पुनः अपने माता पिता के घर आई तो उसने व्यभिचार करना शुरू कर दिया। वो काम वासना से ग्रसित हो गई, वो व्यभिचारिणी हो गई। जब उसके कुटुंब को, परिवार को उसके ये कुत्सित कर्म, दुराचार पता चला
तो सभी ने एक मत कर कर उसे घर से दूर भगा दिया तथा उसे अपने घर में शरण नहीं दी। तो ये जो सौमिका है, सौमिका जो ब्राह्मण कन्या है, वो एक वन में विहार करने लगी, वो वनवासिनी हो गई, वो वन में ही रहने लगी, वहां पर उसे जो खाने के लिए मिला वो खाने लगी तथा इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक बार इस सौमिनी को एक शूद्र ने देख लिया, तो इस शूद्र ने सौमिनी के साथ विवाह कर लिया तथा विवाह के बाद यह सौमिनी उस शूद्र के साथ मैथुन में भी तत्पर हो ही गई, पर वो वहां पर मांस भी खाने लगी, मदिरा भी लेने लगी। तब उस शूद्र के साथ उस ब्राह्मण कन्या सौमिनी को एक कन्या भी हुई। एक दिन ऐसा वृत्तांत होता है कि उसका जो शूद्र पति है वो कहीं बाहर चला जाता है। उसी समय उस ब्राह्मण कन्या सौमिनी को मांस खाने की इच्छा हो जाती है। तो मांस के शोधार्थ ये जो सौमिनी है वो घर से बाहर निकलती है और बगल में ही गाय भैंसों का जो गोश्त होता है वहां पर चली जाती है। तलवार, वो रात का समय होता है और जब वो वहां पर जाती है तो वो हाथ में तलवार लेकर जाती है ताकि किसी गाय को या किसी भैंस को मारकर मैं उसे घर ले आऊं और उससे मांस बनाकर खाऊं। पर उस रात के समय में उससे गलती हो जाती है। वो उस समय अपने हाथ में जो तलवार होती है उसे गाय के बछड़े को मार देती है। जब वो बछड़ा मारा हुआ अपने घर पर लेकर आती है तो उस गाय के बछड़े को देखकर वो, क्योंकि वो थी तो एक ब्राह्मण कन्या ही, तो सौमिनी भयभीत होकर डर कर कहकर 2 बार शिव शिव कहती है कि शिव शिव, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गौ माता के बछड़े को ही मार दिया। असल में वो एक ब्राह्मण कन्या ही थी। उसके पूर्वक संचित अच्छे जो कर्म थे वो उस समय जाग गए थे और उस अच्छे किए कर्मों के वजह से ही वो सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या शिव शिव उसने 2 बार उच्चार दिया। पर अभी तो वो एक शूद्र की पत्नी है। 2 क्षण पश्चात ही वो पीड़ा भूल जाती है और उस बछड़े को काटती है तथा उसका मांस बनाकर खा भी लेती है तथा मदिरा पान भी करती है। फिर ऐसे ही उस सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या के शूद्र के साथ दिन व्यतीत होते हैं तथा अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होती है। उसके पश्चात यमराज जब उसे लेकर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इसने 2 बार शिव शिव कहा है तो इसे मैं नरक भी नहीं भेज सकता, पर इसके कर्म इतने पापदायक है कि इसको अच्छी गति भी नहीं दे सकता। तो इस वजह से यमराज जी उस ब्राह्मण कन्या सौमिनी को चांडाल के घर में जन्म दे देते हैं। तब से यो पूर्व जन्म की सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में चांडाली बनती है और अगले जन्म में सजा के तौर पर यमराज उसे आंखें भी नहीं देते हैं, उसे अंधी बनकर जन्म लेना पड़ता है। वो अंधी बनकर जन्म लेती है तो माता पिता द्वारा भी उसका पालन पोषण नहीं होता है तथा उसका विवाह भी नहीं होता है। वो अपना गुजारा भीख मांगकर ही करती है। हाथ में लकड़ी लेकर वो यहाँ वहां घूमती है तथा लोगों से खाने की, भोजन के लिए मांग करती है। एक बार गोकर्ण में यात्रा चल रही थी, तब ये जो चांडाली है वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने का उसका यह कारण था कि पूर्व जन्म में जब वो सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी तो उसने अपने मुख से 2 बार शिव शिव कहा था। उसके उस 2 बार शिव कहने की वजह से ही वो चांडाली गोकर्ण स्थान में पहुंचती है तथा उस स्थान में पहुंचकर वो भीख मांगने लग जाती है। जो वहां पर गोकर्ण में स्थित महाबल नाम के जो नंदिकेश महादेव है, यात्रीगण वहां पर उनके दर्शन के लिए आए हैं। उन यात्रियों से ये चांडाली भीख मांग रही है तथा भोजन की याचना कर रही है, पर कोई भी उसे भोजन नहीं दे रहा है। एक जो पुण्यात्मा होता है वो उसके हाथ में भीख के तौर पर बेलपत्र रख देता है। तो ये जो चांडाली है
वो अपने हाथ से वो बेलपत्र फेंक देती है तथा कहती है कि मुझे तो भोजन की आवश्यकता है, इस बेलपत्र का मैं क्या करूंगी। उस दिन उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलता है और उस दिन योगायोग से चतुर्दशी भी होती है। उसे चतुर्दशी का वो तिथि होती है। इस चतुर्दशी तिथि में उस चांडाली को ना कोई भोजन देता है, ना पानी देता है। इस वजह से जाने अनजाने में ही सही उस चांडाली से चतुर्दशी का व्रत हो जाता है। वो निराहार उस दिन रहती है तथा उसने अपने हाथ से जो शिवलिंग पर एक पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर जो बेलपत्र रखा होता है, वो बेलपत्र भी वो अपने फेंक देती है। वो जाने अनजाने में उसके द्वारा फेंका हुआ बेलपत्र भगवान शिव जी के मस्तक पर जाकर पहुंचता है। वो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर विराजमान हो जाता है। उसके द्वारा अनजाने में जो कर्म किया गया, चतुर्दशी तिथि पर अनजाने में उससे व्रत हो गया, क्योंकि उस दिन वो निराहार रही। उसके द्वारा एक पुण्यात्मा ने जो उसके हाथ में बेलपत्र रख दिया था, उसने जब वो फेंक दिया तो वो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जा पहुंचा। तो जाने अनजाने में ही सही वो पुण्य की भागी हो गई। भोजन ना मिलने की वजह से, पानी ना ग्रहण करने की वजह से वो चांडाली जब रात में अपने कुटिया के समीप जाने के लिए पहुंची, निकट जाने के लिए पहुंची, तो मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि वो कमजोर हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर कुछ समय पश्चात वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। पर शिव जी के जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो शिव जी के गण उसे लेने के लिए आए, क्योंकि जाने अनजाने में सही उसने चतुर्दशी को निराहार रहकर व्रत कर लिया था। उसके द्वारा फेंका गया बेलपत्र भगवान शिव जी के शिवलिंग पर विराजमान था। तो और उसने अपने पूर्व जन्म में, जब वो एक सोमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी, तो 2 बार शिव शिव भी कहा था। तो उस उच्चारण के पुण्य के वजह से शिवगण उसे शिवलोक भी लेकर गए। वो महाबल नाम के जो शिवजी है वो गोकर्ण में स्थापित है। उनके दिव्य स्थान पर जाने की वजह से वो शिवलोक को भी प्राप्त हुई। और फिर अगले जन्म में जब उसे अगला जन्म मिला तो उसने बिल्व पत्र से शिव उपासना की थी, तो वह उसके वजह से उत्तम भोगों को आज तक भोग रही है। ऐसा सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। तथा अंत में इस कथा में सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि इस प्रकार शिव जी का महाबल नामक शिवलिंग, जो कि ज्योतिर्लिंगों के समान ही है, वो सभी पापों का हरता तथा आनंददायक है। इसका और भी एक महात्म्य है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। फिर आगे की जो कथा है, सूत जी ऋषियों को 10वें अध्याय में सुना रहे हैं। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ। उसकी जो रानी थी उसका नाम था मदयंती। वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्रसह अपने सेना को लेकर एक वन में विहार करने के लिए गया। उस समय उसने देखा कि जो साधु जन है, ऋषि जन है, वो एक दैत्य से, कमट नामक दैत्य से प्रताड़ित है। तो राजा उस कमट नामक दैत्य को मार देता है तथा साधु जनों को, ऋषियों को उस दैत्य को मारकर उनकी मदद करता है। कुछ दिनों तक राजा ऋषियों के साथ उसी वन में विहार भी करता है, रमन भी करता है। कमट नाम का जो दैत्य है वो तो मर जाता है, पर उसका जो भाई है वो अपने मन में इस बात का वैर लगता है कि मेरे भाई को इस राजा मित्रसह ने मार दिया है, मैं इससे बदला अवश्य लूंगा, पर मैं इसे युद्ध कर नहीं मारूंगा, मैं इस राजा मित्रसह को कपट कर मारूंगा। तो ये जो राजा है वो राजा के पास नौकरी के लिए जाता है तथा राजा उस मनुष्य को, जो कि एक राक्षस है,
वो राक्षस एक मनुष्य का वेश धारण कर कर उस राजा के सामने प्रस्तुत हुआ है तथा नौकरी की मांग कर रहा है तथा राजा उसे रसोइयों का अध्यक्ष भी बना देता है। फिर राजा जब अपने राजमहल पुनः लौटता है तो उसके साथ वो रसोइया भी आता है तथा राजा उसे अपने रसोइयों का अध्यक्ष बनाकर उसे रसोई बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। फिर एक दिन राजा मित्रसह के जो पिता है उनका श्राद्ध होता है। तो राजा सोचते हैं कि श्राद्ध के लिए मैं महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित करता हूँ। राजा के निमंत्रण पर महर्षि वशिष्ठ राजमहल आ जाते हैं श्राद्ध का भोजन पाने के लिए। पर ये जो राजा का रसोइया है वो दैत्य का भाई है, जो खुद भी एक दैत्य है। मनुष्य का वेश धारण कर कर राजा को छलने के लिए, राजा के साथ कपट करने के लिए वो राजा का रसोइया बना हुआ है। जैसे ही उस दैत्य को ये बात पता चलती है कि राजा अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है तो वो दैत्य रसोई में मनुष्य का आहार बनाता है, यानी कि मनुष्य का मांस वो बनाता है। जैसे ही वशिष्ठ महर्षि राजा के यहाँ पर आगमन होते हैं, राजा उनको प्रणाम करता है तथा भोजन के लिए बैठाता है। तब वशिष्ठ ऋषि को अपने भोजन में मनुष्य का मांस परोसा हुआ दिखता है। इससे वशिष्ठ मुनि बहुत राजा पर क्रोधित होते हैं, क्रुद्ध होते हैं और राजा को श्राप देते हैं कि तुमने अपने पिता के श्राद्ध के लिए मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है और तुम मुझे मनुष्य का मांस परोस रहे हो। और क्रुद्ध हुए, क्रोध में आए हुए वशिष्ठ महर्षि राजा को श्राप दे देते हैं कि चलो तुम भी अभी राक्षस ही बन जाओ, तुम राक्षस बनने योग्य ही हो। पर कुछ क्षणों पश्चात महर्षि वशिष्ठ को ये बात ज्ञात हो जाती है कि इसमें राजा की तो कोई गलती ही नहीं है, एक दैत्य ने ही रसोइया बनकर ये गोश्त मुझे खिलाया है। इसलिए जो महर्षि वशिष्ठ है उस श्राप के निवारणार्थ राजा को केवल और केवल 12 वर्ष तक ही राक्षस बनने का श्राप देते हैं। पर इससे जो राजा है, राजा मित्रसह है, वो अपने गुरु वशिष्ठ जी पर नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि इस कृत्य में मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो मुझे ये श्राप क्यों मिला कि मैं राक्षस बन जाऊं। तो वो भी अपने गुरु को श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल ले लेता है। पर राजा की जो पत्नी थी मदयंती, वो बड़ी ही पतिव्रता थी। वो राजा मित्रसह के पैर छूती है तथा कहती है कि आप ऐसा ना करें, वो आपके गुरु है, आप क्रोध में आकर ऐसा अनर्थ ना करें, ये धर्मोचित नहीं है, आप उन्हें श्राप न दे, वो हमारे गुरु है। जैसे ही राजा मित्रसह अपनी रानी मदयंती के ये स्वर सुनता है तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए उन्होंने जो जल अपने हाथ में लिया होता है वो जल अपने पैरों पर ही, अपने चरणों पर ही डाल देते हैं। उसी समय राजा के पैर काले पड़ जाते हैं। तब से ये राजा मित्रसह कलमाशपद नाम से जाना जाता है। ये राजा मित्रसह उस समय से कलमाशापद नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। फिर राजा अपने पत्नी के कहने पर वशिष्ठ जी के चरणों को छूता है तथा श्राप का निवारण जब पूछता है तो महर्षि वशिष्ठ भी इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, ये जानकर राजा के शाप की अवधि कम कर देते हैं तथा आजीवन राक्षस बनने का श्राप ना के योग्य कर कर वो राजा को केवल 12 वर्ष तक ही राक्षस बनने का श्राप देते हैं, यानी कि उपशाप देते हैं कि तुम्हें केवल 12 वर्ष तक ही राक्षस बनकर घूमना होगा। तो ये जो राजा मित्रसह है वो आगे चलकर जब कलमाशपाद नाम से जाना गया तो ये श्राप पूरा करने के लिए राजा 12 वर्ष के आयु अवधि के लिए राक्षस बन गया। वो राक्षस बनकर वन में विहार करने लगा तथा वहां पर लोगों को मारकर भी खाने लगा। एक बार इस राजा ने तपस्वी मुनि तथा उसके पुत्र को शिर फाड़ा और उसे खा लिया। जब राजा ये कृत्य कर रहा था, जब राजा एक तपस्वी मुनि को पकड़ रहा था तथा उसके पुत्र को भी पकड़ रहा था,
तब उस तपस्वी मुनि की पत्नी ब्राह्मणी राक्षस रूपी राजा से कहती है कि मेरे पति और पुत्र को ना खाओ, उन्हें छोड़ दो। पर राक्षस रूपी राजा उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता है तथा उसके पति को भी और उसके पुत्र को भी उनका सिर फाड़कर अपना भोजन करता है। जब यह दृश्य वो ब्राह्मण स्त्री देखती है कि इस राक्षस ने मेरे पुत्र और पति को दोनों को खा लिया है, तो वो राजा को ये श्राप दे देती है कि जब तुम अपने स्त्री के साथ संगम करोगे, अपने स्त्री के नजदीक जाओगे, तब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। और ऐसा श्राप देकर वो ब्राह्मण स्त्री अग्नि में प्रवेश कर कर सती हो जाती है। फिर राजा के 12 वर्ष समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही श्राप के 12 वर्ष राजा समाप्त कर लेता है तो वो अपने घर पुनः लौटता है। पर जैसे ही रानी को ये बात पता चलती है कि राजा कलमशापात को ये अभी श्राप मिल गया है कि जैसे ही वो संगम करेगा अपने पत्नी के साथ तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा, तो रानी राजा को अपने आप से दूर रखती है तथा उनके साथ संगम वर्जित करती है। पर इस वजह से राजा का मन राज्यपाठ में नहीं लगता है, वो उदासीन हो जाता है तथा सोचता है कि मुझे अभी राज्य का त्याग ही कर देना चाहिए, मुझे संन्यास ही लेना चाहिए। तब जो राजा है वो वन में चला जाता है। और जब राजा राक्षस 12 वर्ष के अवधि में जब राक्षस योनि में होता है तो उसके द्वारा एक ब्राह्मण का तथा उसके पुत्र का भी हत्या हुई होती है। और एक ब्राह्मण की हत्या करने की वजह से राजा को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा हुआ होता है। तो राजा उस समय वन में चला जाता है और वो शांति ढूंढने लगता है कि मैं अभी कैसे शांति को प्राप्त करूं। राजा ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान करता है, पर उसे शांति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एक दिन ये जो राजा है वो मिथिलापुर में गौतम ऋषि के पास पहुंचता है तथा गौतम ऋषि से कहता है कि मैंने बहुत व्रत कर लिए, तीर्थों में स्नान कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, पर मुझे शांति मिल नहीं रही है। आप मेरे कठिन परिश्रम को दूर कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं सब प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, पर यह ब्रह्म हत्या मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। आज आपका दर्शन करने से मुझे थोड़ी कुछ तो शांति प्राप्त हो गई है, पर मैं आपसे पूर्णतः इस पाप की मुक्ति चाहता हूं। इस पर उपाय बताइए जिससे मैं सुखी हूं। इस पर राजा द्वारा प्रार्थनित होकर गौतम ऋषि राजा से कहते हैं कि हे राजेंद्र, इस पर एकमात्र यही उपाय है कि तुम शिव जी के शरण में जाओ, क्योंकि जो भगवान शिव जी के शरण में रहता है वो महान से महान पापों से भी मुक्त हो जाता है तथा उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता है। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिव जी के स्थान में जाओ, वहां जाने से बड़े बड़े पाप की स्थिति भी नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर साक्षात महाबल नामक शिव जी स्थित है। उनकी सम्यक पूजा से कैसा भी पाप हो वो दूर हो जाता है तथा शिवपद की भी प्राप्ति हो जाती है। सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम उन्हीं गोकर्ण नाम वाले शिव जी के स्थान में जाकर महाबल नामक लिंग की पूजा करो तथा अपना मनोरथ पूर्ण करो। तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे तथा तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, तुम्हें शिवलोक भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार गौतम ऋषि द्वारा सुने गए वचनों से यह जो राजा कलमाशपाद है वो गोकर्ण में जाता है, जो आज के समय में कर्नाटक में स्थित है। वहां पर जाकर यह जो राजा है वो तीर्थों में स्नान कर महाबल नामक जो शिवजी है उनका पूजन करता है, उनका तप करता है तथा अंत में सभी पापों से छूटकर शिवजी के परम पद को भी प्राप्त करता है। अंत में सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि जो मनुष्य
गोकर्ण में स्थित महाबल शिव जी की इस प्रिय कथा को सुनता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली तथा इसका अद्भुत महात्म्य है। तो अब तक हमने कोटि रुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 10वां अध्याय देख लिया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कोटि रुद्र संहिता का 11वां अध्याय। इस अध्याय में जो ऋषिजन हैं, जो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर व्यास शिष्य सूत जी से शिवपुराण कथा सुन रहे हैं, तथा ये सभी शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि आप अभी हमें उत्तर दिशा में जो शिवलिंग स्थित है उनका वर्णन कीजिए, उनका जो पाप नाशक महात्म्य है वो आप हमें सुनाएं। आप बड़े ही धन्य हैं जो आपकी बुद्धि भगवान शिव जी में तत्पर है। इस प्रश्न के उत्तर पर सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि आपने मुझसे अभी महाबल नामक भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी है। अभी आप उत्तर दिशा में जो शिवलिंग है उनका महात्मा सुनिए। गोकर्ण में ही जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ पर चंद्रभाल नामक शिवलिंग स्थित है, जिसे दैत्य रावण द्वारा ही स्थापित किया गया था, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला भी है। हे मुनीश्वरों, संसार के कल्याणार्थ गोकर्ण में जो तीर्थ है उसके नजदीक ही चंद्रभाल शंकर जी सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जो गोकर्ण में स्नान करके चंद्रभाल शिव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त करता है। चंद्रभाल शिव जी बड़े ही दयालु तथा अद्भुत महिमा वाले हैं। इनकी महिमा तो बड़ी विशाल है, जो मेरे वर्णन के सामर्थ्य में है ही नहीं, तथा मेरी अल्प बुद्धि द्वारा मुझे जितना पता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मिश्रश्री तीर्थ पर दाधी नामक शिवलिंग है, जिसे दाधिकेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिवलिंग महर्षि दधीची द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान शिव जी के प्रसन्नता के लिए इस स्थान पर दधीची महर्षि की पूजा करना भी योग्य माना जाता है। इस स्थान में मुनि दधीची की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक में सुख प्राप्त कर परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वैसे तो नैमिषारण्य जो वन है, यहाँ पर भी ऋषियों द्वारा सुखदायक ऐसे शिवलिंग स्थापित है, जिनके दर्शन तथा पूजन करने से लोक तथा परलोक में मुक्ति तथा भुक्ति प्राप्त होती है। हत्या तथा अपहरण करके जो पाप लगता है, वो पाप भी इन शिवलिंगों की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं, तथा सूत जी कह रहे हैं कि हत्यापहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग भी इस गोकर्ण में स्थापित है। और देवप्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल नामक प्रसिद्ध स्थान में सर्व कामदायक पशुपतिनाथ ये जो ज्योतिर्लिंग है वो भी शिरोभाग से वहाँ स्थित है, जिसकी संपूर्ण कथा मैं तुम्हें केदारेश्वर के इतिहास में सुनाऊंगा। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन तथा पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने चारों दिशाओं के
उत्तम लिंगों का वर्णन आपसे किया है। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हैं वो कहो। इस पर जो ऋषि है वो 12वें अध्याय में, अध्याय नंबर 12 में सूत जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि व्यास जी के प्रताप से, आपने शिवपुराण कथा व्यास जी के मुख से सुनी है तो आप बहुत कुछ जानते हैं, तथा आप अभी हमें यह बताएं कि आपने हमसे जो शिवलिंग कहे, जो वर्णन किए, क्या केवल वही पूजनीय है या कोई और भी लिंग है जो पूजनीय है? उनके कारण क्या है, आप इसे हमें बताएं। इस पर ऋषि यह भी प्रश्न करते हैं कि भगवान शंकर जी की जो प्रिया है पार्वती जी, वो भी बाण रूप में स्थित हुई है, क्या ये सत्य है? इसका कारण क्या है? आप हमें वो कहिए। जैसा आपने व्यास जी द्वारा सुना है वैसा है सूत जी, आप हमें सुनाएं। इस पर सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि मैंने अपने गुरु व्यास जी से जैसा सुना है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय में दारुक वन में बहुत से ब्राह्मण वास किया करते थे तथा उनके परीक्षा लेने के लिए जगत के कल्याणार्थ भगवान शिवजी ने नील लोहित नाम का स्वरूप धारण कर लिया तथा वो इन ऋषियों के समीप जा पहुंचे उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब भगवान शंकर जी ने नील लोहित नामक स्वरूप धारण किया तो वो अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने विभूति लगाई हुई थी तथा वो बहुत ही शोभायमान थे। कामियों से चेष्टा करते हुए और अपने हाथ में ज्योतिर्लिंग लिए हुए वो उन ऋषियों के समीप जा पहुंचे। उन्हें देखकर ऋषियों की पत्नियां तो भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई तथा कुछ क्षण पश्चात वो उन्हें आलिंगन करने लगी, यानी कि उन्हें नमस्कार करने लगी, उन्हें प्रणाम करने लगी। इससे भगवान शिव जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब कुछ क्षणों पश्चात जो ऋषि है वो उस जगह पर आग पहुंचे, पर नील लोहित स्वरूप शंकर जी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि नील लोहित शंकर जी ने ऐसा रूप धारण किया हुआ था जो कि भगवान शिव जी के पूरे विपरीत था। इससे ऋषियों को बहुत दुख हुआ तथा ऋषि पहचान भी नहीं पाए कि हमारे सामने ये जो तेजस्वी खड़ा है वो शिव ही है, महादेव जी ही है। तब ऋषियों ने उस तेजस्वी नीललोहित नामक शंकर से कहा कि तुम्हारे हाथ में जो ये ज्योतिर्लिंग है, जो लिंग है, शिवलिंग है, तुम उसे अभी नीचे गिरा दो, ये तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं देता है। ये सुनकर भगवान शिव जी को तो क्रोध भी आता है, और वो ऋषि थे, तो भगवान शिव जी ने अपने क्रोध को संभालते हुए वो शिवलिंग पृथ्वी पर गिरा दिया। उन अवधूत के हाथों से जब वो शिवलिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा तो अग्नि के समान जलने लगा तथा वो जहां भी जाता जलता ही रहता। वो आकाश में गया, वो पाताल में गया, वो स्वर्गलोक का भी भ्रमण करके आया, पर कहीं पर भी वो स्थिर न हुआ। ये देखकर भगवान शिव जी के इस लिंग की ये दशा देखकर सभी देवता ऋषि दुखी हो गए तथा इस घटना की वजह से किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, सभी दुखी हो रहे थे। तो जो सभी देवता है, ऋषिगण हैं, वो ब्रह्मा जी के पास में अपनी ये समस्या लेकर पहुंचते हैं तथा ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप इस पर कुछ करें। भगवान शिव जी का वो लिंग कहीं पर भी स्थिर नहीं हो रहा है। इस पर ब्रह्मा जी सब वृत्तांत जानकर ये कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम तो सब जानकार हो, फिर तुमने ये निंदित कार्य क्यों किया? तुम्हारे पास में जो तेजस्वी आए थे वो कोई और नहीं, महादेव जी ही तेजस्वी रूप धारण कर नीललोहित नामक शंकर के रूप से तुम्हारे पास में तुम्हारे परीक्षार्थ आए थे। तुमने उन्हें क्यों ना पहचाना?
अब इस पर ऋषि कहते हैं कि हमसे भूल हो गई है, हम इसका प्रायश्चित भी करेंगे, पर हे ब्रह्मा जी, अभी आप हमें ये बताएं कि उस शुभ लिंग को कैसे एक जगह पर स्थिर किया जाए ताकि जगत में शांति हो सके। आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे लोग स्वस्थ हो। इस पर ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि इस लिंग को स्थिर करने के लिए तुम्हें माता पार्वती की आराधना करनी होगी, क्योंकि इस शिवलिंग को धारण करने के लिए केवल और केवल माता पार्वती ही समर्थ है, तथा इसका जो विधि है वो ब्रह्मा जी ऋषियों को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर देवी पार्वती योनि रूपा हो जाए तो वो इस भगवान शिव जी के शिवलिंग को धारण कर सकती है, तथा इसका यह विधि है कि एक घट की स्थापना करो, उसमें 8 दल दुर्वा के अंकुर डालो तथा वो पात्र तीर्थों के जल से भरो। पश्चात उस वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन करो। शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण कर कर उसकी पूजा करो। फिर शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल को लिंग में स्नान कराकर मंत्रों से मार्जन करो, तभी सबको शांति प्राप्त होगी। फिर माता पार्वती, माता गिरिजा योनि रूप में यानी कि बाण रूप में स्थापित हो जाएगी और वो इस शिवलिंग को धारण कर लेगी, तथा फिर इस घट को, इस कलश को सुगंधित चंदन से, पुष्प से, धूप, दीप, नैवेद्य आदि दिखाकर परमेश्वर शिव जी की भी पूजा कर कर माता पार्वती सहित शिव जी को संतुष्ट करो तथा प्रणाम कर कर उन दोनों की स्तुतियां करो। गानों में झूम झूम कर, भजन कर कर कर, शिव शिव उच्चारण कर कर मंगलाचार करो और कहो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी तथा सहर्ता है। हे महेश्वर, आप ही संसार के आदि तथा अंतर्यामी हैं। आप शांत होकर संसार का पालन कीजिए। इस विधि के करने से निश्चय ही सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे तथा लोगों में स्वस्थता, शांति हो जाएगी। ऐसा सुनकर सभी देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कर लोगों के सुख की इच्छा के लिए भगवान शिव जी के पास में जाते हैं। अपने शरण में आए हुए देख शिव जी उन्हें आने का कारण पूछते हैं तथा उस समय वो ऋषि देवता महादेव जी की भक्ति करते हैं, उनका नामोच्चारण करते हैं। फिर अपने शरण में आए हुए ऋषियों को, देवताओं को देखकर भगवान शिव जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ऋषि अपनी ये समस्या कहते हैं कि हमें उस लिंग को स्थापन करना है। इस पर महादेव जी कहते हैं कि मेरा जो शिवलिंग है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं हो रहा है, किसी भी जगह में स्थिर नहीं हो रहा है, उसे केवल और केवल पार्वती ही धारण कर सकती है। इसलिए तुम पार्वती के समीप जाओ तथा उसे धारण करने के लिए कहो। फिर सभी देवता तथा ऋषि पार्वती के समीप जाकर पार्वती को प्रणाम नमस्कार करते हैं तथा पार्वती जी को उस लिंग को धारण करने की प्रार्थना करते हैं तथा पार्वती सहित शिव जी को प्रसन्न कर कर ब्रह्मा जी ने जो विधि बताई थी वो विधि पूरी कर कर ये जो ऋषि और देवता है वो विधि पूरी कर कर उस लिंग को स्थापित करते हैं। इस लिंग को स्थापन करने के लिए माता पार्वती योनि रूप में अवतरित होती है और जैसे ही जगन माता पार्वती
योनि रूप में यानी कि बाण रूप में स्थापित होती है, तो वो भगवान शिव जी के उस अस्थिर लिंग को अपने आप में स्थिर कर लेती है तथा वहां पर हाटकेश नाम का शिवलिंग उत्पन्न हो जाता है, जिसके पूजन से सभी मनोरथ, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 12वें अध्याय में हमने ये सुना कि ब्राह्मणों द्वारा जब भगवान शिव जी का अनजाने में अपमान हो जाता है और भगवान शिव जी अपने हाथ में रखा हुआ शिवलिंग नीचे पृथ्वी पर गिरा देते हैं, तो हर जगह पे पृथ्वी स्वर्ग पाताल में वो अस्थिर रहता है। तो और उस शिवलिंग को धारण केवल और केवल माता पार्वती योनि रूप में कर सकती है। तो ब्रह्मा जी द्वारा बतलाए गए विधि को देवता और ब्राह्मण पूरा करते हैं, और वो विधि पूरा कर कर जब माता पार्वती और शिव जी दोनों भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो माता पार्वती उस शिवलिंग को धारण करती है अपने योनि रूप में, बाण रूप में, और उस शिवलिंग को हटकेश नाम का प्रसिद्धि मिलती है। वो शिवलिंग हटकेश नाम से प्रसिद्ध होता है तथा सभी सुखों की प्राप्ति करवाने वाला है, ऐसा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं। तो आज हमने महाशिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 7 से 12 तक के अध्याय देख लिए हैं। कोटि रुद्र संहिता महाशिवपुराण का अगला वर्णन सुनने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए सांब सदाशिव कहते रहिए।